तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं। तो एक्चुअली मेन क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को एक बीम दिया गया था जिसमें ये 4 था, ये 4 था और ये वाला भी 4 था, ठीक है। ये वाला जो लेंथ था ये 4 था और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट डी था, ठीक। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकाले थे उसमें हम लोग को जो सिर्फ बी वाई फाइंड करना है, जितना वैल्यू बी वाई का होगा उतना ही वैल्यू सी वाई का भी होगा। और फिर बी वाई का जो हम लोग को एक्सप्रेशन आया हुआ है डेल्टा बी नॉट अपॉन एफ बी बी प्लस एफ बी सी। तो डेल्टा बी नॉट हम लोग अभी निकाल चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। अभी हम लोग को क्या निकालना है, एफ बी बी और एफ बी सी। एफ बी बी क्या है, हम लोग का एफ बी बी है कि अगर हम लोग पॉइंट बी पर 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगाएं तो पॉइंट बी पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो एफ बी बी है। और वैसे ही एफ बी सी क्या है कि हम लोग पॉइंट बी पर जो डिफ्लेक्शन होगा सी पर लोड लगाने की वजह से वो तुम्हारा एफ बी सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, एफ बी बी और एफ बी सी। तो वो हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी ये एफ सी बी होगा, डिफ्लेक्शन एट सी। तो ठीक है, अभी हम लोग को एफ बी बी निकालना है। तो एफ बी बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग को ये वाला लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं अपना कैलकुलेशन फॉर एफ बी बी। तो अभी हम लोग अगला टॉपिक होगा हम लोग का क्या, कैलकुलेशन फॉर एफ बी बी। तो ये हो गया कैलकुलेशन फॉर एफ बी बी। तो एफ बी बी क्या है हम लोग का, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी। तो हम लोग एक नॉर्मल सा डिटर्मिनेट बीम बनाएंगे, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 12 है, ठीक। और हम लोग को लोड कहाँ पे लगाना है, बी पे लगाना है। तो हम लोग बी पॉइंट पे एक लोड लगाएंगे। तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया बी, ये पॉइंट हो गया हम लोग का सी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट ए और डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लोड लगा रहे हैं कितना, 1 किलो न्यूटन का, 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा हम लोग का ये वाला ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, एफ बी बी है, ठीक है। यही जो वैल्यू है कितनी है हम लोग की, एफ बी बी है, ठीक है। तो एफ बी बी क्या है हम लोग का, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी, ठीक है। तो ये डायग्राम को थोड़ा ऊपर बना दें, नीचे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अभी एफ बी बी क्या है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का जो बीम का डिफ्लेक्टेड लेंथ है वो एफ बी बी है। तो ये हम लोग को कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग को ये मोमेंट एरिया थ्योरम से निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे फिर से थीटा ए चाहिए होगा इस पर्टिकुलर बीम में, ठीक है। तो थीटा ए इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को थीटा ए निकालना है, ठीक है। तो ये है कितना, थीटा ए। तो देखो हम लोग थीटा ए लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे, उसमें क्या था कि एक ये जो हम लोग को देखो पहले दिखा रहे हैं कि हम लोग थीटा ए लास्ट टाइम कैसे निकाले थे, ठीक है। देखो एक ये था, ठीक है, यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है। तो हम लोग को इसका जब थीटा ए निकालना था ना, ये वाला थीटा ए, तो उसके लिए हम लोग को क्या था कि एक ऐसा पॉइंट पता था जहाँ पर कि क्या था, डिफ्लेक्शन 0 था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते कि यहाँ से थीटा और ये थीटा का जो सब्ट्रैक्शन था, तो उसके लिए हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 1 लगाए थे। वो क्या होता है कि ये दो पॉइंट के बीच का जो एरिया होता है वो आपको थीटा ए दे देता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है। लेकिन अगर हम लोग इस बीम का बात करेंगे ना, जो हम लोग की अभी बीम है ये वाले, तो देखो इसमें क्या है कि जो 0 डिफ्लेक्शन का पॉइंट है ये हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो स्लोप हम लोग का है डिफ्लेक्शन का, ये किस पॉइंट से टर्न कर रहा है, कहाँ पर ये 0 है थीटा इसका, ये हम लोग को नहीं पता है। इसलिए हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 1 को यूज़ करके थीटा ए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लो कि यहाँ कहाँ पे भी ये 0 होगा, तो लेकिन ये एग्जैक्ट बी पे ये डिफ्लेक्शन 0 नहीं होता है ना, ये थोड़ा सा पहले होता है। तो हम लोग को इतना तक का जो m/a डायग्राम है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हम लोग को इसका स्लोप का कर्व नहीं पता है, सॉरी इस जो कर्व है इसका ग्राफ हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा ए का वैल्यू हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 2 की हेल्प से निकालेंगे। और 2 की हेल्प से कैसे निकालेंगे कि हम लोग एक स्लोप का डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग इसका फाइंड, ये जो पॉइंट डी है इसका डिफ्लेक्शन 0 है, तो अगर हम लोग इसका टी डी बाई ए निकालते हैं ना, मतलब टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू टेंजेंट एट ए, तो ए से टेंजेंट ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी डी बाई ए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखो, तो जो थीटा ए है, थीटा ए क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे ये आर्क हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, तो थीटा ए क्या हो जाएगा, टी डी बाई ए अपॉन ये वाली टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो जो थीटा ए हो गया इस केस में वो हम लोग का कितना हो जाएगा, टी डी बाई ए अपॉन ए डी डिस्टेंस, ठीक। अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, टी डी बाई ए, ठीक है। तो टी डी बाई ए क्या है हम लोग का बताओ, ये है हम लोग का टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन, सॉरी टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू टेंजेंट एट ए। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन ए एंड डी अबाउट, ठीक है, अबाउट डी के अबाउट हम लोग का इसके एरिया का मोमेंट बताना है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी यहाँ पे होगा ऑफ एम अपॉन ए आई डायग्राम, ऑफ एम अपॉन ए आई डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस बीम का एम अपॉन ए आई डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग इसका एम अपॉन ए आई डायग्राम। मैं यहाँ से ही इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑरेंज कलर से, ठीक। ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। देखो, तो जो इसका एम अपॉन ए डायग्राम है, तो अभी इसका एम अपॉन ए डायग्राम बनाने के लिए हमको इसका ये जो एक्चुअल बीम है ये, इसका हमको लोडिंग पता होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लोडिंग जो है, लोडिंग तो ये 1 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा, ये अपवर्ड है तो ये नीचे आएगा और यहाँ पर भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए वाला डिस्टेंस कितना है, 8/12, ये है 8/12, 8/12 मीन्स 2/3, और ये वाला कितना हो जाएगा 1/3, दोनों मिलके 1 हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका एम अपॉन ए डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया हम लोग का 0 वैल्यू, ठीक है। अब देखो, ये 2/3 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 4, तो 2/3 इंटू 4 कितना हो गया 8/3, और ये इस बीम को नीचे ले जा रहा है, मीन्स ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है ना हॉगिंग का, तो यह नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, -8 आएगा ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/3EI, ठीक। और ये वाला यहाँ पे 0, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों को क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। अब हम लोग को क्या निकालना है, टी डी बाई ए। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का ए, ये पॉइंट हो गया हम लोग का डी, ये पॉइंट हो गया हम लोग का बी, सी कहीं बीच का पॉइंट है जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी तो हम लोग को क्या, इसको एरिया निकालना है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पहली एरिया है इसका वैल्यूज़ हो गया, ये हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना 8 हो गया, टोटल 12 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना, टी डी बाई ए इक्वल्स टू फर्स्ट एरिया का मोमेंट, एरिया कितना है 1/2 इंटू इसका बेस है 4 इंटू इसका हाइट कितना है 8/3EI, 8/3EI, ठीक। और प्लस, सॉरी इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये है
8 प्लस कितना 4/3, ठीक। और प्लस अभी इस एरिया की वजह से जो मोमेंट आएगा, इस एरिया की वजह से कितना मोमेंट आएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 8/3 EI इंटू में यहाँ इसका सेंटर ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2/3 ऑफ 8। तो ये टोटल कितना आ गया तो ये टोटल हम लोग का कितना आ जाता है 320/3 EI। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 320/3 EI। अभी हम लोग का थीटा ए कितना आ गया, थीटा ए था हम लोग का TD/A/AD, AD मतलब 12। तो हम लोग का ये थीटा ए आ जाएगा, थीटा ए इक्वल्स टू हो गया 320/3 इंटू 12 EI। और ये हम लोग का कितना आ जाएगा 80/9 EI, ठीक। तो अभी हम लोग को क्या पता चल गया, थीटा ए पता चल गया। अभी थीटा ए से हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को मेन क्या पता करना है FBB। तो देखो यहाँ पे जो FBB है वो कितना होगा, अगर मैं तुमको यहाँ पे देखा जाए हम लोग का, तो FBB क्या होगा हम लोग का कि एक्चुअली ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, मान लो कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया B1, ये वाला पॉइंट हो गया B2, ठीक है। तो FBB क्या होगा BB2 माइनस B1 B2। FBB हम लोग का एक्चुअली में क्या है कि हम लोग का BB2 माइनस B1 B2। और ये B1 B2 क्या है, B1 B2 है टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ B फ्रॉम टेंजेंट एट A, ठीक है। तो ये वाला जो B1 B2 है ये हम लोग का क्या है T ऑफ B/A है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको BB2 माइनस T ऑफ B/A, ठीक है। अब देखो BB2 हम लोग का क्या है, BB2 हम लोग का ये पूरा लेंथ है ना, ये क्या हम लोग का थीटा A इंटू 4। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि थीटा A इंटू 4 माइनस T ऑफ B/A, ठीक है। तो थीटा ए तो हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा ए हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को FBB जानने के लिए हम लोग को T ऑफ B/A निकालना है, ठीक। तो देखो हम लोग का इसका M/A डायग्राम है, तो हम लोग यहाँ से T ऑफ B/A निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ T ऑफ B/A। T B/A क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन A एंड B अबाउट B, ठीक है। तो हम लोग को B के अबाउट निकालना है ना। तो पहले एरिया है हम लोग का कितना है 1/2 इंटू इसका सिर्फ इतना का एरिया हम लोग को निकालना है, सिर्फ इतना का एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू 4 इंटू 8/3 EI, 8/3 EI, ठीक। इंटू इसका मोमेंट के लिए हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है 4/3 है, 4/3। तो हम लोग का क्या हो गया TB/A। TB/A का कितना वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने से, ये आ गया हम लोग का 64/9 EI, ठीक। तो अभी हम लोग FBB आराम से निकाल सकते हैं, हम लोग को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू सॉरी FBB के लिए हम लोग को क्या थीटा ए पता है, TB/A पता है। तो मैं लिख लेता हूँ FBB कितना होगा। तो जो हम लोग का FBB आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा थीटा ए इंटू 4 माइनस TB/A, थीटा ए इंटू 4 माइनस T ऑफ B/A इक्वल्स टू थीटा ए हम लोग का कितना आया हुआ है 80/9 EI, 80/9 EI इंटू 4 माइनस T ऑफ B/A कितना आया था हम लोग का 64/9 EI, 64/9 EI, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का FBB कितना आ जाएगा 256/9 EI। तो FBB आ गया कितना 256/9 EI, ठीक। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है FCB, ठीक है। देखो हम लोग का जो इक्वेशन था
इक्वेशन से अब हम लोग क्या फाइंड करना है, एफ बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग डेल्टा बी नॉट कैलकुलेट कर लिया, एफ बी बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एफ बी सी कैलकुलेट करना है। तो देखो एफ बी सी क्या है, एफ बी सी है तुम्हारा डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट सी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सी पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं। लास्ट में क्या था, हम लोग बी पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे थे और फिर हम लोग ये कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है कि सी पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा के हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग BMD बनाएंगे और फिर वहाँ से ये वाला डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा ईज़ कर सकते हैं ये सोच के कि हम लोग पहले तो ये चीज़ कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि जो FBC जो हम लोग को फाइंड करना है, ये जो FBC है ये एक्चुअली में FCB के ही इक्वल है। ठीक, तो अभी हम लोग FBC के लिए ये वाला लोडिंग डायग्राम बना के फिर से एक अलग BMD बना के फिर से इसके लिए हम लोग एक अलग कैलकुलेशन करें। उससे अच्छा है कि हम लोग इस वाले डायग्राम में ये कैलकुलेट कर लेते हैं FCB और हम लोग इसको दिखा देंगे कि ये क्या है, FBC के इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग को FCB जो कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, FBC लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो FCB कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का FBC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो FBC के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से जो हम लोग ये जो डायग्राम बनाए हैं FBB कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे ही ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, FCB है, तो हम लोग को ये वाला हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये FCB तुम्हारा कैसे कैलकुलेट होगा, देखो FCB क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से फिर से देखो, तो FCB के लिए मान लो कि ये वाला तुम्हारा पॉइंट हो गया C1। ठीक, और ये जो टेंजेंट आ रहा है इसको ये पॉइंट जा कर के कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, C2 पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है, सिर्फ इतना सा जो लेंथ है, ये हम लोग का कितना है, ये वाला लेंथ है हम लोग का FCB है। ठीक है, और जो ये वाला लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ हम लोग का कितना है, टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C ड्यू टू टेंजेंट एट A, यानी कि TC/A है ये। ठीक, तो हम लोग को जो FCB है वो कैसे मिलेगा, CC2 माइनस C1C2। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग का FCB है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग का CC2 माइनस T ऑफ C/A। ठीक, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग को वैल्यू निकालनी है, CC2 निकालना है और T ऑफ C/A निकालना है। ठीक, तो ये वाला डायग्राम एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये था हम लोग का बीम, जहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग का 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये बीम ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है और यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है C। ठीक, ये वाला पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया था C1, ये वाला पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया था कितना, C2। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ था इसको हम लोग T ऑफ C/A बोल रहे थे। ये वाला जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिफ्लेक्शन FCB बोल रहे थे। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C ड्यू टू लोड एट B। ठीक, तो जो हम लोग FCB निकाल रहे हैं, ये FCB, ठीक है, FCB कितना है हम लोग का, CC2 माइनस T ऑफ C/A। अब देखो अब CC2 कितना है, ये वाला, तो इसके लिए तो हम लोग को ये θA पता है, θA इंटू ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, θA इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, ये 4 है, तो θA इंटू 8 हो गया। ठीक है, ये 4 और ये 4, CC2 आराम से निकल गया। अब माइनस, अब हम लोग को क्या निकालना है, TC/A। तो अब जो पूरी कैलकुलेशन है वो हम लोग को सिर्फ TC/A ही निकालना है, बाकी सब तो हम लोग को पता है। ठीक, तो अब देखो TC/A कितना होता है, जो TC/A होता है ये क्या हो जाएगा,
मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी, अबाउट सी। तो ए और सी के बीच की एरिया के लिए इसका हम लोग को BMD चाहिए। तो इसका हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, वो मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैसा वो वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया था, यहाँ पे ये -8/3 EI आया था। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, दिस इज -8/3 EI। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का 0। ठीक, तो TC/A, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। ठीक, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की एरिया का हम लोग को मोमेंट बताना है। ठीक है, किसके अबाउट, पॉइंट C के अबाउट। ठीक, तो अभी हम लोग को पॉइंट C से इसको अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आधा गया है तो ये 8/3 EI है, तो ये कितना हो जाएगा -4/3 EI। ठीक, अब देखो इसको हम लोग जो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, मान लो कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अब हम लोग को जो ट्रायंगल मिल गया, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल, ये हो गया थर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा अबाउट से हम लोग को निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका TC/A का। ठीक है, तो पहला ए वाला एरिया नंबर 1 ले लिया, तो 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 4, इसका हाइट कितना है 4/3 EI, 4/3 EI, ये हो गया एरिया। ये लग कहाँ पे रहा है, इतना डिस्टेंस पे ना, 1/3 ऑफ 4 पे, यानी कि 4/3 पे लग रहा है। ठीक है, प्लस दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 8/3 EI, 8/3 EI इंटू इसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस बोलो, ये वाला 2/3 ऑफ 4, यानी कि 2/3 ऑफ 4। ठीक, ये वाला हो गया इस वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब हम लोग को कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है, तो प्लस एक और कर लिया 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 4, इसका हाइट कितना है 8/3 EI, तो 8/3 EI। ठीक, इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है 4 और इस ट्रायंगल का यहाँ से 4/3 है, मतलब 4 + 4/3। ठीक, अभी इस पूरे को सॉल्व करके हम लोग को TC/A कितना मिल जाता है, इस पूरे को सॉल्व करने से हम लोग को TC/A मिलता है 416/9 EI। ठीक, तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से कि जो हम लोग का TC/A है, ठीक है, वो कितना आ गया 416/9 EI। ठीक, तो अभी हम लोग को मेन क्या फाइंड करना था, अभी हम लोग को जो मेन फाइंड करना था वो था FCB। ठीक है, FCB कितना है θA × 8 - TC/A, यानी कि FCB इक्वल्स टू θA × 8 - TC/A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 80/9 EI इंटू 8 - 416/9 EI। ठीक,
और ये टोटल कितना हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ गया वैल्यू 224/9 ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 224/9 ई आई। और यही किसकी वैल्यू है हम लोग की एफ बी सी की कितनी वैल्यू हो गई 224/9 ई आई, ठीक। अब हम लोग को जो निकालना था एक्चुअली में वो क्या था, ये था देखो बी वाई डेल्टा बी नॉट अपॉन एफ बी बी प्लस एफ बी सी, ठीक। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे क्या कि बी वाई इक्वल्स टू सी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डेल्टा बी नॉट अपॉन एफ बी बी प्लस एफ बी सी इक्वल्स टू जो डेल्टा बी नॉट अब आया है वो कितना आया है 35200 अपॉन ई आई अपॉन एफ बी बी हम लोग का कितना आया है 256/9 ई आई, ठीक। और प्लस एफ बी सी हम लोग का कितना आया है 224/9 ई आई, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाता है, ये हम लोग का कितना आ जाता है 220 किलो न्यूटन, ठीक। तो अब हम लोग को क्या पता चल गया, बी वाई और सी वाई पता चल गया। तो अभी हम लोग एक्चुअल बीम को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं अपने, जो हम लोग की एक्चुअल बीम थी वो ऐसी थी, ठीक है। यहाँ पर 2 लोडिंग दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पर एक हम लोग के पास एक यूडीएल था, ठीक, जिसका ये था कितना 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पॉइंट पे और ये पॉइंट पे 2 अपवर्ड फोर्सेस थे बी वाई और सी वाई, जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता था। जो अब हम लोग को पता चल गया कितना 220 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये भी कितना है 220 किलो न्यूटन, ठीक। तो अब हम लोग को ये दोनों पता करना है, ठीक है। ए वाई कितना है और ये डी वाई कितना है, ठीक। तो देखो 220 प्लस 220 कितना हो गया 440 हो गया, ठीक। टोटल डाउनलोड फोर्स कितना लग रहा है 50 × 12 600 लग रहा है। तो 600 में से 440 घटा लिया, ठीक है। कितना आ गया 160 आ गया। अभी जो 160 किलोमीटर का लोड है वो इन दोनों पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 160 का जो आधा है वो इन दोनों लोड्स का वैल्यू हो गया, यानी कि 80 किलो न्यूटन। तो ये वाला लोड कितना हो गया 80 किलो न्यूटन और ये वाला लोड हो गया 80 किलो न्यूटन। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या करना है हम लोग को कि ये जो बीम है उसका हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, या फिर आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, वो तो ईजी है।